Class 12 West Bengal Board Accountancy. The first chapter is Profit and Loss Appropriation Account. Appropriation means distributions. हम लोग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद इन द पार्टनर्स, इसीलिए इसको एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। बिफोर इस चैप्टर को थोड़ा जानेंगे क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं, क्या इसका सर्कल्स हैं, कैसे क्यों बनाते हैं, इन सब चीज़ को आइए देखते हैं। हम लोग अकाउंट्स में किसी भी घटना का जो कि पैसे से जुड़ा होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स में यूज़ करते हैं जर्नल को। इसको हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। जर्नल एंट्री से फिर हम लोग जाते हैं लेजर्स में, फिर लेजर से बनाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ठीक, ये हम लोगों ने क्लास 11 में सीखा है। हम लोग क्लास 11 में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनल अकाउंट में हम लोग किस चीज़ का प्रिपेयर करते हैं? हम लोग को सम्स में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं, उनकी हेल्प से हम लोग बनाते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ हम लोग बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं जीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहाँ से हम लोग को मिलता है नेट प्रॉफिट, और देन नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करके एसेट्स और लायबिलिटी को मैच करते हैं। ये जो मैंने ट्रांजेक्शन आपको बताया अभी, ये जो मैंने पूरा का पूरा सर्कल बताया, इसका इस्तेमाल होता है सिर्फ़ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में। जब हम लोग कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का काम करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है अकेले बिजनेस, मतलब वो एक ही इंसान बिज़नेस को चलाता है, वही बिज़नेस के सारी लायबिलिटी और एसेट का मालिक होता है। सब कुछ पूरे के पूरे बिज़नेस को उसी को रन करना होता है और उसको प्रॉफिट भी किसी को देना नहीं होता। प्रॉफिट भी उसका पूरा, लॉसेस भी पूरा उसका। ठीक है, बट जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से हटकर पार्टनरशिप में जाते हैं, तब वहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट्स को बांटने में प्रॉब्लम होती है। तो पहले आते हैं हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। मेनली हम लोग के पास 3 प्रकार के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखते हैं। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे मैंने बताया ये एक इंसान चलाता है, इसको हम लोग स्मॉल बिजनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एक ही इंसान चलाता है, एक ही के एसेट्स होता है, एक ही की लायबिलिटी होती है, सब कुछ उसी के पास, उसी के जिम्मेदारी होती है। फिर आता है दूसरा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब है कि एक या दो से अधिक आदमी, कम से कम दो आदमी मिलकर किसी बिज़नेस को रन करते हैं। ठीक है, किसी बिज़नेस को 2 आदमी मिलकर रन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। और आता है कंपनी। कंपनी मतलब ह्यूज कैपिटल, काफ़ी बड़ी कैपिटल होती है। इसमें लोग शेयर्स को इशू करते हैं, इसमें शेयर्स दी जाती है, कंपनी शेयर्स देती है। इसको हम लोग थोड़ा आगे चल के एक चैप्टर्स है इशू ऑफ शेयर्स, उसमें हम लोग जानेंगे कंपनी और शेयर्स के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि 11वीं क्लास में पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, जिसके तहत हम लोग ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, हम लोग को सम्स में कुछ एडजस्टमेंट दी रहती है, तो उससे हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं एंड देन बैलेंस शीट बनाते हैं। अभी हम लोग का फोकस होगा पूरा का पूरा पार्टनरशिप बिजनेस पर। तो पार्टनरशिप जैसे मैंने बताया, दो लोग मिलकर करते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, बट इट मस्ट नॉट एक्सीड 10, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज़ पर रूल हम लोग 50 तक भी कर सकते हैं, बट 50 रखना, कोई कंपनी रखना नहीं चाहते 50, ओके, क्योंकि वो फिर कंपनी बन जाती है। तो हम लोग मस्ट 10 तक होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कम से कम 2 तो होना ही चाहिए एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। ठीक है, अब पार्टनरशिप बिजनेस आने से किसी भी तरह का चेंजेस तो नहीं होगा। जर्नल एंट्री सेम होगी, लेजर भी सेम बनेगा, ट्रायल बैलेंस भी सेम बनेगा, इवन ट्रेडिंग अकाउंट भी सेम बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट भी सेम बनेगा। बट पहले क्या था, अकेला आदमी जब बिज़नेस करता था, अकेला सोल प्रोप्राइटर से बिज़नेस करता था, तो जो भी नेट प्रॉफिट होता था उसकी खुद की होती थी। मगर अभी पार्टनरशिप में क्या है, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटी जाएगी। ठीक है, तो पार्टनर्स में बांटने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए
अपने को एक नया अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं नंबर 6 प्रॉफिट एंड अप्रिपरेशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड अप्रिपरेशन अकाउंट हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं ताकि जो नेट प्रॉफिट हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है उसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, मतलब बांट सकें। इफ़ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बटेगा, लॉस है तो लॉस बटेगा। दैन हर एक पार्टनरशिप का हम लोग पार्टनर्स अकाउंट बनाते हैं। ओके, वहाँ से हमको पता चलेगा कि लाइक मिस्टर ए का कितना कैपिटल है, मिस्टर बी का कितना कैपिटल है इन द फर्म के अंदर। फिर वो पार्टनर्स का कैपिटल ट्रांसफ़र होता है बैलेंस शीट में। ये पूरा का पूरा होल सर्कल है, इस सर्कल से काम होता है। सो इन छोटा शॉर्ट में बोला जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट हम लोग नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब पार्टनरशिप का एक कानून है, एक एक्ट है। पार्टनरशिप को एक्ट के जरिए दर्शाया गया, बताया गया है। तो वो एक्ट क्या है, आइए देखते हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4, इसके तहत बोला गया है द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting of all। That means कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपने शेयर्स को, अपने प्रॉफिट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इन अ सिंपल सेंस कहा जाए तो बिज़नेस इंसान करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। दो आदमी मिलकर प्रॉफिट कमा रहे हैं, दो आदमी मिलकर बिज़नेस चला रहे हैं, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो उस प्रॉफिट को वो लोग क्या करेगा, आपस में बांट लेगा। ठीक है, अब ये जो पर्सन यहाँ बोला गया है, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन दो तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है कि वो इंडिविजुअल हो, व्यक्तिगत हो। जैसे सपोज़ करो राम एंड श्याम, दो पार्टनर्स हैं, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, प्रॉफिट आया लॉस आया, लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और एक हो सकता है, अदर हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेसेस, मतलब फर्म हो सकता है एक तरह से, अदर फर्म्स भी कहा जा सकता है। हम लोग सपोज़ करो कि एक कंपनी है, दो कंपनी है, दोनों स्मॉल कंपनी, दोनों मिलकर उन्होंने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म बना लिया। दो कंपनी आपस में मर्ज होकर फर्म क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं पार्टनरशिप को कि पार्टनरशिप क्या है। ये एक्ट के अनुसार है और ये सेक्शन 4 के तहत आता है। हम लोग में कभी कभी क्वेश्चन से पूछ लिया, शॉर्ट क्वेश्चन से इसको पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो पार्टनरशिप का एक्ट है 1932 है और सेक्शन 4 है। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनरशिप के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, इन 3 एलिमेंट्स के बिना ये पार्टनरशिप कंप्लीट नहीं रहेगा। तो सबसे पहला एलिमेंट्स क्या है कि जो पार्टनरशिप है उसका क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप में। चाहे वो ओरल एग्रीमेंट हो, चाहे वो रिटन एग्रीमेंट हो, बट एक एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा है एग्रीमेंट में प्रॉफिट्स किस शेयर्स में बटेगा, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, क्या शेयर होगा प्रॉफिट्स को बांटने का, उसके डिटेल्स वो लिखना होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा जो होगा कि बिज़नेस को कैसे कैरी ऑन किया जाएगा, कैसे वो आगे बढ़ाया जाएगा, क्या एक्शंस होंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका डील कैसे किया जा सकता है, वो सब एग्रीमेंट के अंदर लिखा रहेगा। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एग्रीमेंट भी 2 तरह का होता है। बिज़नेस के अंदर जो बिज़नेस एग्रीमेंट जो होते हैं, बिज़नेस के अंदर जो एग्रीमेंट आते हैं या बिज़नेस हम लोग करते हैं, उसमें 2 पार्ट आता है। पहला आता है विदाउट एग्रीमेंट, दूसरा आता है विद एग्रीमेंट। सपोज़ कीजिए राम एंड श्याम 2 पार्टनर्स हैं, दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, जो दोनों बिज़नेस पार्टनरशिप कर लिए हैं, लेकिन उन दोनों के पास किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, बस उन्होंने आपस में ही बातचीत कर उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप स्टार्ट कर लिया। इस केस में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इसे हम लोग बोलेंगे विदाउट एग्रीमेंट। और इस केस में जो भी प्रॉफिट्स होगा, जो भी प्रॉफिट्स आएगा उसको वो लोग क्या करेंगे, इक्वली बांट लेंगे। इसमें कोई झमेला ही नहीं है, अपने को जो भी दिया है सब इक्वली बांट लेंगे। ठीक है, बट अगर एग्रीमेंट है, राम एंड श्याम ने एग्रीमेंट किया है, ठीक है, तो उनके बीच में प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, कोई स्पेशल सैलरी किसी को मिल रहा है किसी पार्टनर्स को, वो सब का सब एज़ पर एग्रीमेंट उसको
मिलेगा। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट हो चाहे ओरल हो, मोस्टली टाइम रिटर्न ही होता है। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना, उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड इज़ नथिंग बट इज़ अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़। ठीक है, मतलब पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न में एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब आगे देखते हैं पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन क्या है। तो पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन क्या है? फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप रिक्वायर्ड द एग्रीमेंट पार्टनर्स। पार्टनरशिप बोल रहा है कि पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए एक एग्रीमेंट का होना आवश्यक है, ज़रूरी है। ठीक है ना, इट इज़ कंपलसरी कि लोगों दोनों पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट रखें, और इस एग्रीमेंट का जो रिटन फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी यही लिखा है, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप रिक्वायर्ड द एग्रीमेंट द पार्टनर्स। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन अ रिटन। अ पार्टनरशिप कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। However, when the agreement is in written, it is called partnership deed. ओके, तो पार्टनरशिप जो डीड होता है वो क्या होता है? एक रिटन फॉर्म में होता है। एग्रीमेंट का रिटन फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म का जो एग्रीमेंट हो वो तो रिटन फॉर्म में हो गया, लेकिन वो अभी तक पार्टनरशिप डीड बना नहीं है। जब तक दोनों पार्टियाँ, मतलब ए और बी या फिर राम और श्याम, दोनों पार्टनर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते, उसको साइन नहीं करते उस पर डॉक्यूमेंट पर, उसको साइन, जब वो साइन कर देंगे तो वो लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, तब वो पार्टनरशिप डीड बन जाएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़ विच इज़ साइंड बाई बोथ पार्टीज। दोनों एक्सेप्ट करते हैं, उसको साइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप डीड में ना कुछ पॉइंट्स लिखा रहता है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आखिर पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या मेंशन रहता है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ ही पॉइंट्स हैं, होते तो बहुत कुछ है, क्योंकि एग्रीमेंट लोगों और बिज़नेस के नेचर के हिसाब से ही होता है, मगर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि मोस्टली हर पार्टनरशिप डीड में आता है। सबसे पहले बिज़नेस कब फॉर्म हुआ है, कब बना है, उसकी ड्यूरेशन क्या है पार्टनरशिप की, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ द फर्म, क्या वो लोग का फर्म का नाम है, अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर एंड राइट्स एंड ड्यूटी, सब पार्टनर्स के पास कितनी पावर है, क्या उनका राइट्स है, क्या उनकी ड्यूटीज़ है, वो उसमें डिफाइंड रहेगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कौन कितना कैपिटल लेकर आया है, कंट्रीब्यूट किया है पार्टनरशिप बिजनेस में वो। मेथड ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो उसमें दिया रहेगा। एक पार्टनर्स के सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब मेंशन रहेगा। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लॉस का हिस्सा मिलेगा। रेशियो, सम टाइम रेशियो दिया रहता है, कभी कभी लिख दिया जाता है कि 4/5 हिस्सा मिलेगा, 1/6 हिस्सा मिलेगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरिकल पार्ट। ये पार्टनरशिप डीड में अंदर ये सब चीज़ रहता है। कभी कभी हम लोग को एग्ज़ाम्स में थ्योरी क्वेश्चंस में दे दिया जाता है कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप, या फिर पार्टनरशिप डीड क्या है, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो ये इस पर्सपेक्टिव से है, एग्ज़ाम के आने के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग एक्चुअल में जानेंगे कि कैसे इसको करते हैं, अकाउंट्स क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे हम लोग पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट कोई बहुत हार्ड नहीं है। इनकम्स का पार्ट जो होगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो भी एक्सपेंसेस होगा बिजनेस के नेचर से उसे हम लोग 2 में लिखेंगे। तो सबसे पहले होगा इन द बुक्स ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप होता है हम लोग का होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट के बगल में मैं लिख देता हूँ बिफोर। ये मैं आगे जब मैं सम्स बताऊँगा आप लोग को तो समझ में आएगा कि ये बिफोर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट हम लोग को ना हमेशा बहुत अच्छा से नहीं देगा। इसमें भी हम लोग को कुछ क्वेश्चंस को घुमाता है। जैसे सपोज़ बोल देगा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर गिविंग सैलरी टू ए को सैलरी देने के बाद का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको सैलरी देने के पहले का जो नेट प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इन अ सिंपल सेंस यहाँ पर हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर आएगा। ठीक है, इस नेट प्रॉफिट में
कोई भी एक्स्ट्रा मतलब आफ्टर नहीं रहेगा, ये हमेशा बिफोर रहेगा। जब हम लोग सम्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि ये क्यों बिफोर होता है, ठीक है। बाई में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बाई साइड में यानी क्रेडिट साइड में, लेज़र के क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 ही एंट्री आती है मोस्टली, 90% यही 2 एंट्री आती हैं। इसके अलावा थर्ड एंट्री नहीं आती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ केस में कभी कभी आ भी जाती है। नेक्स्ट है टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए हम लोग जो अकाउंट बना रहे हैं प्रॉफिट एंड प्रिपरेशन अकाउंट, ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट, एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस ही है। तो इसमें हम लोग किसी भी तरह का लायबिलिटी या एसेट नहीं लेंगे। सो प्रॉफिट एंड प्रिपरेशन अकाउंट में कैपिटल कभी नहीं आएगा, पार्टनर्स का कैपिटल नहीं आएगा, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट आएगा। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर 2 पार्टनर होते ए बी, उनका इंटरेस्ट निकाल के आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और आउटर कॉलम कर देना होगा ऐड करके, ठीक है। 3 पार्टनर होगा तो 3 होगा। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिजर्व में, ठीक है। सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी कितनी है दी रहती है, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। कमीशंस दिया रहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया रहता है। इन सब को ऐड करके क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे एंड डेबिट साइड से लेस करेंगे। जो मेरा अमाउंट आया उसको हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे। इफ़ यहाँ डेबिट साइड में अगर हमारा कुछ बैलेंस आया तो, अगर ये साइड बड़ा रहा और ये साइड कम रहा, हमारा बैलेंस यहाँ आएगा बाई साइड में, तो ये लॉस होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई शेयर ऑफ लॉस ए बी, तब लॉस को हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सम्स को बनाएंगे, नॉर्मल सम्स को, ताकि समझ में आ सके इस फॉर्मेट को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग करते हैं।